तो आप टाइम से खाया करें ना। कहने लगी मैंने तुम्हें भी परेशान कर रखा है। मैंने कहा मैं परेशान नहीं हूँ, सिवाय इसके कि आप दवाइयाँ टाइम पे ले लिया करें। कहने लगी मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती है, तुम अपने घर की हो जाती तो मुझे भी सुकून हो जाता। मैंने कहा क्यों टेंशन लेती हैं आप ठीक हो जाएंगी। कहने लगी सबाहत, तुम्हें नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे लगता है इस बार मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं अपनी वालिदा की बातें सुन के परेशान हो गई थी। वो कहने लगी काश कोई अच्छा सा रिश्ता होता तो मैं तुम्हारी शादी कर देती, ताकि मेरा मरना आसान हो जाता। मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती है। मैंने कहा अम्मी आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगती हैं, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कल ही आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। वो कहने लगी डॉक्टर क्या कर लेगा। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं आप, पूरा दिन अकेली जो होती हैं। मैंने कहा आपने खाना खाया था। कहने लगी दिल ही नहीं चाह रहा था। मैंने जल्दी से खाना गर्म किया, अपनी वालिदा को खाना खिलाया, उन्हें दवाई दी तो वो सो गई। मैं उनके चेहरे को गौर से देख रही थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बढ़ चुके थे, पता नहीं क्या सोचती रहती थी। बहरहाल मैंने अपनी चाय बनाई, खुले सहन में रखी कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगी, जब कागज का एक रुक्का बॉल की तरह उछाल के किसी ने अंदर फेंका। मैंने चाय का कप एक तरफ रखा, वो उठा के खोला तो उस पर लिखा था मेरा नाम आयान है, आयान मुस्तफ़ा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ अपना नंबर दे दें। मैं तो उस शख्स से परेशान होकर रह गई थी। मुझे तो लगा था मेरे यूं डांटने पर ये पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी तो जुर्रत ही बढ़ गई थी। मेरा पीछा करता रहता था और अब नंबर मांग रहा था।